कभी सोचिए एक ऐसे बादशाह के बारे में जो खुद को खुदा कहता था। एक ऐसा हुक्मरान जिसके सिर्फ एक इशारे पर हजारों तलवारें झुक जाती थी और लोग उसके सामने खौफ से कांपते थे। देखिए, ये कोई मामूली दावा नहीं था। ये तो तकब्बुर की आप कह लें आखिरी हद थी। जब कोई इंसान ताकत के नशे में इतना चूर हो जाए कि वो खुद को ही कायनात का मरकज समझने लगे। सच पूछें तो इस एक जुमले में ही उसकी पूरी कहानी का निचोड़ छुपा हुआ है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? ऐसा क्या हो गया कि वही बादशाह जिसका नाम सुनकर लोग डरते थे, आज उसका जिस्म एक म्यूजियम में सिर्फ एक इबरत का निशान बनकर पड़ा है। आइए आज हम इसी फिरौन की कहानी में उतरते हैं, उसके तकब्बुर की इंतहा से लेकर उसके अंजाम की गहराई तक। तो चलिए सीधा चलते हैं कदीम मिस्र में। जरा तसव्वुर कीजिए, दरियाए नील के किनारे बसी एक अजीम और शान तहजीब, ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स, शानदार महल, और इस पूरी सल्तनत का एक ही मालिक था, सबसे ताकतवर इंसान फिरौन। और फिरौन की ताकत सिर्फ उसकी फौज या तलवार के जोर पर नहीं थी। नहीं, असल ताकत तो लोगों के जहनों पर थी। वो सिर्फ एक हुक्मरान नहीं था, वो एक अकीदा बन चुका था। लेकिन आप जानते हैं, जब ताकत इतनी बेपनाह मिल जाए तो उसके साये में अक्सर इंसान के दिल से रहम जैसी चीज निकल जाती है। लेकिन यह जुल्म आखिर हो क्यों रहा था? क्या यह बेमकसद था? नहीं, इस सारे जुल्म के पीछे फिरौन का एक बहुत गहरा खौफ छुपा था, एक ऐसा वहम जिसने उसे बिल्कुल अंधा कर दिया था। और इसी खौफ की वजह से बनी इसराइल को गुलाम बनाया गया, उनसे सख्त मजदूरी करवाई गई और उनकी नस्ल कशी की कोशिश की गई। और ये थी वो पेशनगोई जिसने फिरौन को दीवानों जैसा कर दिया था। सोचिए, अपने तख्त को बचाने के लिए अपने तकब्बुर में अंधा होकर उसने क्या हुक्म दिया? बनी इसराइल में पैदा होने वाले हर लड़के को कत्ल कर दो। जुल्म जिसे कहते हैं ना, अपनी इंतहा पर था। लेकिन फिर किस्मत का खेल देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए। जिस बच्चे को खत्म करने के लिए फिरौन ने हजारों बच्चे कत्ल करवा दिए, वही बच्चा दरिया में बहता हुआ सीधा उसी के महल तक आ पहुंचा। और न सिर्फ पहुंचा, बल्कि उसी के घर में उसी की आंखों के सामने पला बढ़ा। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। वक्त गुजरता गया, मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए और फिर अल्लाह ने उन्हें नबूवत से नवाजा और हुक्म दिया, जाओ फिरौन के पास जाओ और उसे हक का पैगाम दो। जरा इस मंजर को इमेजिन कीजिए, एक तरफ वो शख्स जो खुद को खुदा कहता है और दूसरी तरफ मूसा अलैहिस्सलाम जाकर कहते हैं कि नहीं, रब सिर्फ एक अल्लाह है। ये सिर्फ हिम्मत नहीं थी, ये यकीन था। और इस यकीन को साबित करने के लिए उन्हें अल्लाह की तरफ से वाज़े मोजज़ात भी दिए गए। उनका आसा यानी लाठी एकदम से सांप बन जाती और उनका हाथ सूरज की तरह रोशन हो जाता। लेकिन फिरौन, उसकी आंखों पर तो तकब्बुर की पट्टी बंदी थी। उसने ये साफ साफ निशानियां देखकर क्या कहा? ये तो जादू है। उसने सोचा, आओ मुकाबला करते हैं। मुल्क के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया गया। लेकिन हुआ क्या? जब जादूगरों ने हकीकत देखी तो वो फौरन सजदे में गिर गए। मगर फिरौन वो फिर भी नहीं माना। तो अब मामला और आगे बढ़ा। जब फिरौन ने दलील भी नहीं मानी, मौजज़ा भी नहीं माना, तो फिर मिस्र पर अल्लाह का अजाब नाजिल होना शुरू हुआ। और ये अजाब भी एक के बाद एक आए। पहले तूफान, फिर टिड्डियों के लश्कर आ गए जिन्होंने फसलें तबाह कर दी। फिर हर तरफ मेढक ही मेढक, यहां तक कि पीने का पानी तक खून में बदल गया। देखा जाए तो हर अजाब एक मौका था, एक वार्निंग थी कि फिरौन सुधर जाए। और यहां एक अजीब सिलसिला शुरू हुआ। जब भी कोई मुसीबत आती, फिरौन फौरन वादा करता, बस इस बार बचा लो, मैं ईमान ले आऊंगा। लेकिन जैसे ही मुसीबत टलती, वो अपने वादे से मुकर जाता। उसका तकब्बुर, आप जानते हैं, उसके दिल में एक पत्थर की तरह जम चुका था, जो पिघलने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के सबसे अहम, सबसे ड्रामेटिक मोड़ पर। आखिरी फिरार और वो फैसला कुन मुकाबला। आखिरकार मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म मिल गया कि वो बनी इसराइल को साथ लें और रातों रात मिस्र से निकल जाएं। तो वो लोग रात के अंधेरे में निकल पड़े। लेकिन जैसे ही फिरौन को खबर हुई, इसने अपनी पूरी फौज, तलवारें, घोड़े, रथ सब जमा किए और उनका पीछा शुरू कर दिया। अब जरा इस मंजर को सोचिए, आगे गहरा समंदर और पीछे फिरौन का गुस्से से भरा हुआ लश्कर। अब क्या होगा? जाहिर है बनी इसराइल घबरा गए। उन्होंने कहा, अब तो हम पकड़े गए, कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इस गहरी मायूसी में मूसा अलैहिस्सलाम का यकीन देखिए। उन्होंने जवाब दिया, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। यह था वो ईमान कि जब इंसान को लगे कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तब भी अल्लाह एक रास्ता जरूर निकालता है। और फिर अल्लाह का हुक्म आया।
موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور ایک ایسا معجزہ ہوا جس کی مثال نہیں ملتی۔ سمندر بیچ سے پھٹ گیا، پانی دو طرف دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں ایک بالکل خشک راستہ بن گیا اور بنی اسرائیل اس راستے سے گزرنے لگے۔ جب فرعون نے یہ دیکھا تو اس کا تکبر پھر جاگ اٹھا۔ اس نے سوچا اگر یہ گزر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں؟ وہ اندھا ہو چکا تھا۔ وہ یہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ راستہ اس کے لیے نہیں بلکہ اسی کی پکڑ کے لیے بنایا گیا تھا، اور وہ اپنی پوری فوج کے ساتھ اس سمندر کے راستے میں اتر گیا۔ تو اب آتے ہیں اس کے انجام پر، اس کے آخری لمحات پر اور اس سبق پر جو اس کہانی میں چھپا ہے۔ جیسے ہی بنی اسرائیل کا آخری آدمی سمندر سے باہر نکلا اور فرعون کا آخری سپاہی سمندر میں داخل ہوا، اللہ کا حکم آ گیا، پانی واپس اپنی جگہ آ گیا اور سمندر بند ہو گیا۔ جب فرعون نے موت کو اپنے سامنے دیکھا تو وہ چلایا، میں اس رب پر ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ جواب آیا، اب ایمان لاتے ہو جب پوری زندگی نافرمانی میں گزار دی؟ یہ توبہ اس لیے قبول نہیں ہوئی کیونکہ یہ دل سے نہیں، موت کے خوف سے تھی۔ اور یہاں ایک اور عجیب بات ہوئی۔ اللہ نے فرمایا کہ فرعون کے جسم کو بچا لیا جائے گا۔ کیوں؟ تاکہ آنے والی نسلیں اسے دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اور سچ میں ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی آج اس کا جسم مصر کے میوزیم میں آنے والوں کے لیے ایک خاموش گواہی بن کر موجود ہے۔ تو یہ فرق دیکھیے، کل اس کے پاس تخت تھا، تاج تھا، فوج تھی، اور آج صرف ایک خاموش جسم ہے جو صرف اور صرف ایک عبرت کا نشان ہے۔ دنیا کی ساری طاقت، وہ سارا غرور، وہ سب کچھ ایک لمحے میں مٹی میں مل گیا۔ تو فرعون کی یہ کہانی صرف ایک قصہ نہیں ہے، اس میں بہت گہرے سبق ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ کہ تکبر کا سر ہمیشہ نیچا ہوتا ہے۔ دوسرا کہ ظلم کی عمر بہت لمبی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا اور سب سے اہم کہ سچ اور حق چاہے شروع میں کتنا بھی کمزور نظر آئے، جیت آخرکار اسی کی ہوتی ہے۔ سوچئے آج بھی دنیا میں ہمیں کتنے ہی چھوٹے بڑے فرعون نظر آتے ہیں، وہ لوگ جو طاقت کے نشے میں انسانیت کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن تاریخ بار بار ایک ہی گواہی دیتی ہے کہ ہر فرعون کا ایک انجام ضرور ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے نا؟